अकबर के बारे में। अकबर अकबर जो है वो मुगल वंश के सबसे महान शासकों में से एक है। अकबर हुमायूं का सबसे बड़ा पुत्र था। अकबर का पूरा नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर 13 वर्ष की आयु में पंजाब के कालानौर में सिंहासन पर बैठा। अकबर का संरक्षक बैरम खान था। अकबर का संरक्षक जो है वो कौन था? बैरम खान था, जिसने 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की सेना को जीत दिलाई, जो उसके और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत का द्वितीय लड़ाई जो है वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। हेमू जो है वो मोहम्मद आदिल शाह के हिंदू सेनापति थी। हेमू को हराकर मार दिया गया। अकबर ने जहां भी संभव हुआ राजपूतों का दिल जीतने का प्रयास किया और राजपूत राजाओं को मुगल सेवा में सम्मिलित कर उन्हें मुगल कुलीन के समान सम्मान दिया। विवाह। अकबर का विवाह हरकाबाई या जोधाबाई, जो कि भारमल की पुत्री थी। आमेर के कछवाहा राजपूत शासक थे भारमल। भारमल की पुत्री थी जोधाबाई या हरकाबाई। उन्हें जहांगीर के जन्म के बाद मरियम उज जमानी की उपाधि दी गई। जोधाबाई को मरियम उज जमानी उपाधि दी गई जहांगीर के जन्म के बाद। राणा प्रताप सिंह और उनके पुत्र अमर सिंह ने उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया। अकबर की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया किसने? राणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह। ये जो थे वो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। इसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में। जब अधीनता स्वीकार नहीं किए कौन? राणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह, तब ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ राणा प्रताप और आमेर के मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच। राणा प्रताप जो है वो हार गए, लेकिन उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। अकबर द्वारा घोषित नया धर्म। अकबर ने नया धर्म घोषित किया, दीन इलाही, 1581 ईस्वी में। यह दीन इलाही जो है वो विभिन्न धर्मों जैसे इस्लाम, हिंदू, जैन, ईसाई और पारसी के मूल्यों और शिक्षाओं के समन्वय पर आधारित था। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। अकबर द्वारा निर्मित स्थापत्य कला। अकबर द्वारा निर्मित स्थापत्य कला की बात करें तो अकबर ने सलीम चिश्ती के सम्मान में 1570 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया और अपना दरबार आगरा से यहाँ स्थानांतरित कर दिया। तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने करवाया सलीम चिश्ती के सम्मान में। अकबर ने बनवाया आगरा का किला 1565 ईस्वी में। अकबर ने बनवाया लाहौर का किला 1566 ईस्वी में। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया 1573 ईस्वी में। गुजरात अभियान पर अपनी जीत की याद में इलाहाबाद किला बनाया अकबर ने 1585 ईस्वी में। 1569 ईस्वी अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म हुआ। 1571 ईस्वी में अकबर ने राजधानी आगरा से सिकरी स्थानांतरित किया। 1585 ईस्वी में राजधानी सिकरी से लाहौर स्थानांतरित किया गया। 1598 ईस्वी में राजधानी जो है वो लाहौर से आगरा स्थानांतरित की गई। बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सिकरी में है और ये पंचमहल जो है वो फतेहपुर सिकरी में है। सलीम चिश्ती का मकबरा। सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर के द्वारा बनवाया गया। जहांगीर द्वारा संगमरमर से यह पुनः निर्मित किया गया। बीरबल का महल और तानसेन का महल, अकबर के नवरत्न ये दोनों थे, इनके भी फतेहपुर सिकरी के अंदर है। फतेहपुर सिकरी के अंदर ही बीरबल का महल और तानसेन का महल है। अकबर के नवरत्न में कौन कौन थे? तो अकबर के नवरत्न में थे बीरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, फ़कीर अजियाउद्दीन, मानसिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना और मुल्ला दो प्याजा। तो अकबर के नवरत्न में से पहला थे बीरबल। बीरबल क्या थे? प्रशासक। दूसरा थे अबुल फजल। अबुल फजल विद्वान एवं राजनेता थे। तीसरा थे फैजी। फैजी जो है वो अबुल फजल के भाई थे। फैजी भी विद्वान एवं राजनेता थे। चौथा थे टोडरमल। टोडरमल जो है वो वित्त मंत्री थे और टोडरमल ने ही दहसाला बंदोबस्त या जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। फ़कीर अजियाउद्दीन, पांचवा थे फ़कीर अजियाउद्दीन। छठा कौन? मानसिंह। मानसिंह जो है वो भरतमल का पौत्र थे और ये मनसबदार थे। सातवां थे तानसेन। तानसेन जो है वो संगीतज्ञ थे। आठवां थे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो राजनेता थे हिंदी कवि के। और नौवां थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। अकबर ने इबादत खाना, यहाँ धार्मिक चर्चा होती थी। अकबर ने इबादत खाना बनाया। इबादत खाने में धार्मिक चर्चा होती थी। स्थापत्य की 4 बाग शैली को मुगल में शुरू किया गया था। तानसेन मूल रूप से राजा रामचंद्र सिंह तोमर वंश के ग्वालियर में शासन करते थे। इनके अधीन थे तानसेन। तोमर वंश के ग्वालियर में शासन करते थे राजा रामचंद्र सिंह। राजा राम
चंद्र सिंह के अधीन तानसेन जो है वो काम करते थे। तानसेन का मूल नाम जो है वो रामतनु पांडे था और वे रीवा या ग्वालियर घराने से थे। उन्होंने यानी तानसेन ने ध्रुपद की रचना की और रुद्रवीणा यानी रबाब बजाया। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि भी दी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी, जिसके 3 भाग हैं। अकबरनामा के 3 भाग हैं। अकबरनामा का पहला भाग जो है यह अकबर के पूर्वजों के बारे में बताता है। अकबरनामा का दूसरा जो भाग है यह अकबर के शासनकाल के बारे में बताता है। और अकबरनामा के जो तीसरा भाग है यह इसमें आईने अकबरी है। अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। यह उनके प्रशासन के बारे में है जो शेर शाह सूरी से प्रेरित था। अकबर ने एक अनुवाद विभाग बनाया जिसको मकत बखान भी कहा जाता है। रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। महाभारत का फारसी में अनुवाद फैजी और अब्दुल कादिर ने किया था और इसे रज्मनामा कहा गया था। लीलावती यानी भास्कराचार्य द्वारा लीलावती जो है भास्कराचार्य द्वारा का फारसी में रूपांतरण फैजी द्वारा किया गया था। मतलब लीलावती जो कि भास्कराचार्य द्वारा रचित था, लीलावती का फारसी में अनुवाद जो है वो फैजी के द्वारा किया गया था। अकबर के भू राजस्व प्रणाली की बात करें तो राजस्व पिछले 10 वर्षों में भूमि की औसत उपज के आधार पर तय किया गया था, जिसे दहसाला या जब्ती प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। इस व्यवस्था को टोडरमल ने शुरू किया था। पोलज भूमि क्या होता था? पोलज भूमि जो है वो सबसे उपजाऊ और उत्पादक भूमि था, जिस पर बिना परती छोड़े नियमित रूप से खेती की जाती थी। दूसरा जो भूमि था वो था परती भूमि जो है वो अपनी उर्वरता वापस पाने के लिए 1 से 2 साल तक बिना खेती के छोड़ी गई भूमि होती थी। तीसरी जो भूमि थी वो थी चाचर। खेती से पहले 3-4 साल तक बिना खेती के छोड़ी गई भूमि होती थी चाचर। और चौथा तरह का भूमि होती थी बंजर भूमि जो 5 साल या उससे अधिक समय तक बिना खेती के छोड़ी गई भूमि होती थी बंजर। लिया जाने वाला कर क्या था? तो लिया जाने वाला कर था जब्ती जो है वो 1/3 भाग होता था। अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया। अकबर के समय प्रशासन की बात करें तो अकबर ने 1571 ईस्वी में मनसबदारी प्रणाली शुरू की। मनसब शब्द का अर्थ है पद या स्थिति, जो मनसबदारों के लिए आवश्यक सैनिकों की स्थिति, वेतन और संख्या निर्धारित करती थी। मनसबों को संख्यात्मक पैमाने पर वर्गीकृत किया जाता था, जिनमें से सबसे कम रैंक जो है वो 10 तक और सबसे अधिक 5000 तक पहुंचती थी। बाद में इसे बढ़ाकर 7000 और 10000 कर दिया गया। प्रत्येक मनसब को जात सौंपी जाती थी जो उनके व्यक्तिगत पद का प्रतिनिधित्व करती थी। मनसबदारों को अक्सर जागीर में भुगतान किया जाता था, जहां से उन्हें उन जमीनों से राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडर कौन थे? फौजदार। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडर कहे जाते थे फौजदार। राजा मान सिंह के पास 7000 का मनसब यानी सप्तहजारी था। अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर का मूल नाम नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम या राजकुमार सलीम था। जहांगीर ने स्थापित किया शाही न्याय चाहने वालों के लिए आगरा किले में जंजीर ए अदल यानी न्याय की जंजीर स्थापित किया जहांगीर ने। जहांगीर न्याय के अपने सख्त प्रशासन के लिए जाने जाते थे। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिस्सा से विवाह किया, जो शेर अफगान बंगाल के एक फारसी कुलीन व्यक्ति की विधवा थी। बाद में मेहरुनिस्सा ने नूरजहां के नाम से जाना गया। मेहरुनिस्सा को बाद में नूरजहां के नाम से जाना गया। नूरजहां से आधिकारिक बादशाह बेगम बनाया गया। इसे आधिकारिक बादशाह बेगम बनाया गया नूरजहां को। नूरजहां ने राज्य मामलों पर अत्यधिक प्रभाव डाला। जहांगीर ने अपनी पत्नी मेहरुनिस्सा के सम्मान में चांदी के सिक्के भी जारी किए। जहांगीर ने मानवती बाई, जिन्हें जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता है, इससे विवाह किया और राठौर राजकुमारी थी मानवती बाई। उन्होंने बेटे राजकुमार खुर्रम को जन्म दिया। खुर्रम जो है वो शाहजहां के नाम से जाना गया आगे चल के। जहांगीर के शासनकाल के दौरान स्थापत्य कला। नूरजहां द्वारा अपने पिता की याद में बनवाया गया एतमादुद्दौला का मकबरा पियतरा देवरा सजावट से जड़ा हुआ था, जो कि आगरा में स्थित है।
नूर महल की सराय भारत का केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह पंजाब में स्थित है और नूरजहां के संरक्षण में निर्मित किया गया था। मेवाड़ के अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ने उससे मुलाकात की, यानी जहांगीर से मुलाकात की और उसे 400 का मनसब दिया। विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब मिला। विलियम हॉकिंस जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व करने आया था। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था, जहांगीर के दरबार में आया। सर थॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में कब आया? 1615 ईस्वी में। एतमादुद्दौला का मकबरा, यह है नूरजहां की सराय जो कि पंजाब में है। जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद और शाहदारा में अपना मकबरा बनवाया। जहांगीर ने सूरत में एक बंदरगाह स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति दी। जहांगीर ने अहमदनगर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। मलिक अंबर ने उसे बाल घाट का क्षेत्र सौंप दिया। शाहजहां और महाबत खान, जहांगीर का सैन्य कमांडर, ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मार डाला, क्योंकि उन्होंने जहांगीर के बेटे खुसरो को शरण दी थी। जहांगीर ने जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया। लिखित संस्मरण की बात करें तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांदारी जो है वो फारसी भाषा में लिखी। जहांगीर की जीवनी मुतमीद खान ने जहांगीर की जीवनी लिखी, जिसे इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। शाहजहां जो है वो 1628 ईस्वी से लेकर के 1658 ईस्वी तक शासन करता है। शाहजहां का माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। शाहजहां के माता का नाम था जगत गोसाई। शाहजहां को दक्कन और विदेश नीतियों के लिए जाना जाता है। शाहजहां के पत्नी का नाम था मुमताज महल। शाहजहां के सिंहासन पर बैठने के 3 साल बाद यानी 1631 ईस्वी में मुमताज महल की मृत्यु हो गई। शाहजहां की मूल नाम जो है वो मुमताज महल का मूल नाम जो है वो अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल का मूल नाम जो है वो अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में 1632 से लेकर के 1653 ईस्वी में आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। उस्ताद थे ताजमहल के कौन? अहमद लाहौरी जो है वो ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हराया। 1637 ईस्वी में शाहजहां ने अहमदनगर पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। शाहजहां के शासन काल का कुछ वर्णन यात्रियों ने किया, जैसे फ्रांसीसी यात्री बर्नियर जो कि एक चिकित्सक भी था, इसने व्याख्या किया शाहजहां के बारे में। टेवर्नियर ने व्याख्या किया, जिससे कुल 6 बार यात्रा की। टेवर्नियर ने 6 बार यात्रा किया। इटली की यात्री निकोलो मानुची ने वर्णन किया शाहजहां के बारे में। बर्नियर की रचना क्या थी? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। टेवर्नियर की रचना थी ट्रेवल्स इन इंडिया। शाहजहां ने चकला नामक नई प्रशासनिक इकाई की शुरुआत की। पीटर मुंडी ने इसके शासनकाल के दौरान होने वाले अकाल का वर्णन किया। पीटर मुंडी ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान होने वाले अकाल का वर्णन किया। कहा जाता है कि शाहजहां के शासनकाल को मुगल वंश के शिखर के रूप में चिन्हित किया गया था। शाहजहां कला, संस्कृति और वास्तुकला को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता था। शाहजहां द्वारा निर्मित कुछ स्थापत्य कला हैं, जैसे शाहजहां ने आगरा में दीवाने आम बनवाया, जहां आम लोग जो है वो इकट्ठा होते थे। दिल्ली में दीवाने खास बनवाया, जहां सभी महत्वपूर्ण लोग जो है वो राजा और कुलीन लोग एक साथ बैठते थे। दीवाने आम जो है वो एक सार्वजनिक सभा का हॉल था। तो अकबर और बाद में शाहजहां ने बनवाया दीवाने आम। कहाँ? आगरा में आगरा किला। शाहजहां जब उसने 1638 ईस्वी में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की तो दिल्ली लाल में बनवाया लाल किला। दीवाने खास जो कि निजी दर्शकों का हॉल था, इसको बनवाया प्रारंभ में अकबर ने और आगे का विस्तार जो है वो शाहजहां द्वारा किया गया। दीवाने खास जो है वो आगरा में बनाया गया, आगरा किला, और दिल्ली में बनाया गया लाल किला।
मुसम्मन बुर्ज जो है वो आगरे किले में है। इसे चंपा महल या जैस्मिन टावर के नाम से भी जाना जाता है, जहां उन्होंने अपने अंतिम वर्ष जो है वो कैद में बिताए, अंतिम वर्ष कैद में बिताए। शाहजहां के शासनकाल में पित्रा दिउरा नामक सजावट की कला जो है वो लोकप्रिय हुई। शीश महल, मयूर सिंहासन ऊंचे हिस्से में 1100 किलो सोने लगभग से बनाया गया। कोहिनूर हीरा जो है वो मानव इतिहास में सबसे बड़ा हीरा था। कोहिनूर और मयूर सिंहासन दोनों को नादिर शाह ने चुरा लिए, जिसने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। आगरा किले में मोती मस्जिद, यह संगमरमर से बनी है और वह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। मोती मस्जिद जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। शाहजहां के समय का है कुछ पुस्तक, जैसे बादशाहनामा या बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा इसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। 1657 ईस्वी में शाहजहां के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके बेटों दारा शिकोह औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। जुलाई 1658 ईस्वी में उसका बेटा औरंगजेब जो है वो विजयी हुआ। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किला में कैद कर दिया, जहां 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उन्हें ताजमहल आगरा में उसकी पत्नी मुमताज़ की कब्र के बगल में दफनाया गया। शाहजहां की कैद का कारण, शाहजहां का जो कैद किया गया वो इसका कारण क्या था? तो शाहजहां ने औपचारिक रूप से अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उसे शाहजादा ए बुलंद इकबाल की उपाधि दी, उच्च भाग्य का राजकुमार। औरंगजेब की बात करें तो यह 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक शासन किया। 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने बड़े भाई दारा शिकोह को धर्मत, सामूगढ़ और देवराय में हराया। दारा शिकोह को औरंगजेब ने हराया धर्मत में 1658 ईस्वी में, सामूगढ़ में हराया 1658 में ही, और देवराय वाराणसी में हराया। विजय के बाद दिल्ली में उसका राज्याभिषेक हुआ और इसने आलमगीर की उपाधि धारण की। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, इनको पकड़ लिया और उन्हें मार डाला, क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया था। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब ने मुहतसिब नियुक्त किए, जो कि धार्मिक अधिकारी थे। औरंगजेब ने फतवा ए आलमगीरी यानी मुस्लिम कानून किताब जो है वो लिखी। औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लागू किया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में औरंगाबाद के देवगिरी में हुआ। वर्तमान में छत्रपति संभाजी के नाम से जाना जाता है देवगिरी। औरंगजेब तो दफन किया गया खुलदाबाद, जो कि दौलताबाद में है। औरंगजेब को जिंदा पीर या जीवित संत भी कहा जाता था। बीवी का मकबरा बनवाया किसने? आजम शाह ने। आजम शाह जो है वो औरंगजेब का पुत्र था। आजम शाह ने अपनी मां दिलरास बानो बेगम की स्मृति में बीवी का मकबरा बनवाया, जिन्हें मरणोपरांत रबिया उद दौरानी नाम दिया गया। रबिया उद दौरानी। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब द्वारा निर्मित मोती मस्जिद। अब बात करते हैं उत्तरकालीन मुगल के बारे में। तो सबसे पहले जो राजा बने औरंगजेब के बाद वो है बहादुर शाह। बहादुर शाह जो है वो 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक शासन किए। बहादुर शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाने जाते हैं, शाह आलम प्रथम। जहांदार शाह जो है वो 1712 ईस्वी से लेकर के 1713 ईस्वी तक शासन किए। जहांदार शाह जुल्फिकार खान की मदद से गद्दी पर बैठा। जहांदार शाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। फिर आता है फर्रुख सियर जो है वो 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक शासन किया। फर्रुख सियर सैयद बंधुओं की मदद से सिंहासन पर बैठा। सैयद बंधुओं, जिन्हें किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। सैयद बंधुओं में थे हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। हुसैन अली खान बरहा और अब्दुल्ला खान बरहा। फर्रुख सियर इसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान जो है वो जारी करने के लिए जाना जाता है। सैयद बंधुओं ने मराठों की मदद से फर्रुख सियर की हत्या कर दी। मराठों यानी पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से सैयद बंधुओं ने
हत्या कर दी किसकी? फर्रुखसियर की। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है वो मोहम्मद शाह 1719 ईस्वी से लेकर के 1748 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद शाह जो है वो रंगीला के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधु की हत्या करवा दी। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान नादिर शाह ने आक्रमण किया। उन्होंने 1739 ईस्वी में दिल्ली शहर को लूटा और अपार धन संपत्ति लूट ली। इस आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने लूटपाट की और एक श्रृंखला शुरू की जिसने 1748 ईस्वी से लेकर के 1761 ईस्वी के बीच उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण किया गया। अहमद शाह जो 1748 से लेकर के 1754 तक शासन किया। अहमद शाह के बाद आता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जो है वो 1754 ईस्वी से लेकर के 1759 ईस्वी तक शासन किया। आलमगीर द्वितीय की हत्या भी कुलीनों द्वारा किया गया। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है वो 1759 ईस्वी से लेकर के 1806 ईस्वी तक शासन किया। शाह आलम द्वितीय जो है वो अंधा था। अकबर द्वितीय जो है वो 1806 ईस्वी से लेकर के 1837 ईस्वी तक शासन किया। फिर आता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है वो अंतिम मुगल शासक था। प्रशासन, मुगलों की प्रशासन की बात करें तो सूबा जो है वो सूबेदार या निजाम के नेतृत्व में हुआ होता था। सूबा को सरकारों में विभाजित किया गया था। सरकार जो है वो एक तरह से जिला था, ठीक है। सरकारों को परगना और परगनों को ग्राम में विभाजित किया गया था। तो सूबा को कई सरकार में विभाजित किया गया, सरकार को परगना में और परगना को ग्राम में विभाजित किया गया था। सूबा को सूबेदार जो है वो नेतृत्व करता था। सरकार का मतलब होता था जिला, परगना का मतलब होता था तालुका और ग्राम का मतलब होता है गांव। अब ग्राम के जो मुखिया होते थे वो होते थे मुकदम कहलाते थे ग्राम के मुखिया। और परगना का एक राजस्व अधिकारी होता था जिसे सिकदार कहते थे, और एक राजस्व कलेक्टर होता था जिसको कानूनगो कहते थे। अब है कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी के बारे में। तो शाही परिवार के प्रमुख होते थे मीर समन। सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था उसको कहते थे मीर बख्शी। राजस्व प्रशासन का प्रमुख जो होता था उसको कहते थे दीवान। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होता था कौन? फौजदार। भूमि राजस्व के आकलन और संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अमल गुजार होता था। न्यायिक मामलों का प्रबंधन करता था कौन? सदर। परगना स्तर पर पुलिस जो है वो पुलिस प्रमुख होता था कौन? सिकदार। परगना स्तर पर पुलिस प्रमुख होता था सिकदार। परगना स्तर पर राजस्व मूल्यांकन करता कौन होता था? अमीन। परगना स्तर पर राजस्व मूल्यांकन करता होता था अमीन। राजपूत की बात करें तो कई राजपूत राजाओं ने, विशेषकर आमेर और जोधपुर के राजाओं ने मुगलों के अधीन उत्कृष्ट सेवा की। बदले में उन्हें वतन जागीर के रूप में पर्याप्त स्वायत्ता का आनंद लेने की अनुमति दी गई। इन प्रभावशाली राजपूत परिवारों ने गुजरात और मालवा के समृद्ध प्रांतों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह गुजरात के गवर्नर थे और आमेर के सवाई राजा जय सिंह द्वितीय मालवा के गवर्नर थे। सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उन्हें 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी दी गई। मेहरगढ़ किला राव जोधा द्वारा बनवाया गया। मारवाड़ के राठौड़ शासक थे राव जोधा ने बनवाया मेहरगढ़ किला जो है यह जोधपुर को नीला शहर के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर में है मेहरानगढ़ किला। जंतर मंतर जो है वो इसको बनाए थे जयपुर के सवाई जयसिंह द्वितीय ने। उनके द्वारा निर्मित कुल 5 जंतर मंतर हैं। दिल्ली में सबसे पहला जंतर मंतर बनाया गया था। जयपुर में सबसे बड़ा जंतर मंतर है और उसके बाद वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में भी जंतर मंतर बनवाया गया था। अब बात करते हैं मराठा राज्य के बारे में। मराठा राज्य 1674 से लेकर के 1720 ईस्वी तक चला और उसके बाद मराठा संघ जो है वो 1720 ईस्वी से लेकर के 1818 ईस्वी तक चला। तो शिवाजी 1674 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक शासन किए।
शिवाजी का जन्म स्थान, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेरी किला में। शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी का माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के धार्मिक गुरु थे समर्थ रामदास। शिवाजी का अभियान था प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 ईस्वी में। प्रतापगढ़ का युद्ध शिवाजी के नेतृत्व वाली मराठा सेना और आदिल शाह के प्रतिनिधि जनरल अफजल खान के नेतृत्व वाली बीजापुर सेना के बीच लड़ाई किया गया था। प्रतापगढ़ का युद्ध जो है वो शिवाजी के नेतृत्व वाली मराठा सेना और आदिल शाह के प्रतिनिधि जनरल अफजल के खान के नेतृत्व वाली बीजापुर सेना के बीच लड़ा गया था। मराठा जो है वो इसमें विजय हुए थे। शाइस्ता खान जो कि दक्कन का गवर्नर था, शाइस्ता खान को औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में शिवाजी की बढ़ती शक्ति को दबाने के लिए नियुक्त किया था। शिवाजी ने पूना खो दिया, लेकिन 1663 ईस्वी में उस पर साहसिक हमला किया और 1664 ईस्वी में सूरत व बाद में अहमदनगर को लूटा। शिवाजी ने अफजल खान की हत्या बाघ नख का उपयोग करके की थी। पुरंदर की संधि जो है वो 1665 ईस्वी में हुई थी। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व करने के लिए आमेर के राजा जय सिंह प्रथम को नियुक्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी ने अपने कुल 35 किलों में से 23 किले जो है वो मुगलों को देने पर सहमत जताई। 1665 ईस्वी में शिवाजी आगरा में औरंगजेब के दरबार में गए, जहां उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन वे उसी वर्ष भागने में सफल रहे। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ किले में आयोजित अपने राज्याभिषेक समारोह में स्वयं को छत्रपति घोषित किया। शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध का अग्रणी माना जाता है। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में तोरना किले पर कब्जा कर लिया। शिवाजी को अष्टप्रधान यानी 8 मंत्री का सहयोग मिला। शिवाजी का राजस्व स्रोत क्या था? मराठों ने मुगल साम्राज्य के क्षेत्रों पर छापे मारे और उनसे चौथ नामक कर वसूलते थे, जो भू राजस्व का 1/4 भाग होता था, और एक सरदेशमुखी नियमित राजस्व संग्रह चौथ के ऊपर लगाया जाने वाला 10% का अतिरिक्त कर था। संभाजी वह शिवाजी और साईबाई के ज्येष्ठ पुत्र थे। संभाजी जो है वो 1681 से लेकर के 1689 तक शासन किए। संभाजी ने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने छोटे भाई राजा राम को पराजित किया। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र मिर्जा अकबर को संरक्षण और सहायता प्रदान की, जिसके कारण औरंगजेब ने उन्हें क्रूर मृत्यु दी। राजा राम जो है वो 1689 से लेकर के 1700 ईस्वी तक शासन किया। राजा राम शिवाजी और सोयराबाई के पुत्र थे। राजा राम ने रायगढ़ में मंत्रियों की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया। राजा राम ने एक नया पद बनवाया, प्रतिनिधि। अब कुल मंत्री 9 हो गए, प्रतिनिधि प्लस अष्टप्रधान। राजा राम की मृत्यु सतारा में हुई, जो मुगलों द्वारा जिंजी के पतन के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी 1698 ईस्वी में। ताराबाई जो है वो राजा राम की पत्नी थी। ताराबाई के पुत्र थे शिवाजी द्वितीय। साहू जी जो है वो 1708 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक शासन किया। साहू जी जो है वो संभाजी के पुत्र थे। साहू जी को मुगल सम्राट बहादुर शाह ने रिहा कर दिया था। साहू जी ने 1767 ईस्वी में खेड़ा के युद्ध में ताराबाई को पराजित किया। फिर अब बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक शासन किया। 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ मराठाओं के पहले पेशवा यानी प्रधानमंत्री बने। बालाजी विश्वनाथ ने अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में शुरू किया और 1708 में साहू द्वारा उन्हें सेनाकर्ता की उपाधि दी। सेनाकर्ता यानी सेना का निर्माता। बाजीराव प्रथम जो है वो 1720 ईस्वी से लेकर के 1740 ईस्वी तक शासन किया। बाजीराव प्रथम जो है वो बालाजी विश्वनाथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। बाजीराव प्रथम ने पराजित किया किनको? निजाम उल मुल्क को और आसफ जाह प्रथम को। आसफ जाह प्रथम जो है वो खान सिद्ध की हैदराबाद के प्रथम निजाम थे।
बाजीराव प्रथम ने निजाम, अवध, जयपुर और कोटा के राजपूत राज्यों की संयुक्त सेना पर विजय के बाद जय सिंह के साथ दोहराया सराय की संधि पर हस्ताक्षर किए। 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया। बाजीराव प्रथम के कार्यकाल के दौरान मराठा संघ की अवधारणा उभरी। बाजीराव प्रथम के पुत्र थे बालाजी बाजीराव। अब बात करते हैं बालाजी बाजीराव को। तो बालाजी बाजीराव जो है वो 1740 ईस्वी से लेकर के 1761 ईस्वी तक शासन किए। बालाजी बाजीराव उन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में 1761 में मराठों और अफगानों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। पेशवा सदाशिवराव भाऊ ने मराठा सेना का नेतृत्व किया, जबकि दुर्रानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाली ने अफगान सेना का नेतृत्व किया। मराठों को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। मराठा संघ पुणे के पेशवा, बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले, ग्वालियर में सिंधिया और इंदौर में होयलकर वंश जो है वो शासन करने लगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई को पूरी दुनिया में सबसे घातक युद्ध में से एक माना जाता है। अब है आंग्ल मराठा युद्ध। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1775 इसमें हुआ। 1775 से लेकर के यह 1782 ईस्वी तक चला। पहला आंग्ल मराठा युद्ध आंतरिक संघर्ष के कारण शुरू हुआ। कैसे? बालाजी बाजीराव के भाई रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे। हालांकि नाना फडणवीस जो कि वित्त मंत्री थे, ये नहीं चाहते थे कि वे जो है वो पेशवा बने। यह युद्ध तब शुरू हुआ जब रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों के साथ पुरंदर की संधि 1776 पर हस्ताक्षर किए। प्रारंभ में अंग्रेजों की हार हुई और बड़गांव की संधि 1779 पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में अंग्रेजों ने फिर से हमला किया और मराठों को पराजित किया। अंत में सालबाई की संधि 1782 पर हस्ताक्षर किए गए। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो बाजीराव द्वितीय ने बेसिन की संधि 1802 के रूप में ब्रिटिशों को साथ एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसके कारण दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने जीत हासिल की। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है होलकरों के साथ राजघाट की संधि 1805 पर हस्ताक्षर के बाद समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी के दौरान भोसले राजवंश के साथ अरगांव की लड़ाई के बाद देवगांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस युद्ध के बाद कटक को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। फिर होता है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर के 1818 के बीच में। इस युद्ध को प्रायः पिंडारी युद्ध के नाम से जाना जाता है। पिंडारी आदिवासी लोग थे जो छापों के दौरान मराठों का समर्थन करते थे। बाजीराव द्वितीय को पकड़कर विठ्ठुर भेज दिया गया। मंदसौर की संधि हुआ 1818 ईस्वी में। अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच में हुआ मंदसौर की संधि। 1818 ईस्वी से पेशवा प्रथा जो है वो समाप्त कर दी गई। तो ये था मराठा। अब है भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन के मुख्य विशेषताएं। भक्ति संतों ने पारंपरिक पुजारियों द्वारा अपनाए जाने वाले जटिल अनुष्ठानों, बलिदानों और सख्त नियमों का विरोध किया। उन्होंने एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, एक ईश्वर की पूजा की। सगुन हिंदू संप्रदाय ईश्वर की विशिष्ट रूप में पूजा करते थे, जबकि निर्गुण संप्रदाय का मानना था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। सकुन संप्रदाय जो है वो दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित था। पहला वैष्णव धर्म और दूसरा शैव धर्म। वैष्णव धर्म वे भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा करते थे और उन्हें अलवार कहा जाता था। पहली महिला अलवार जो है वो अंडाल थी, वह भक्ति आंदोलन की प्रवर्तक थी। दूसरा था शैव धर्म, वे भगवान शिव की पूजा करते थे और उन्हें नयनार कहा जाता था। नयनार जो है वो 63 तमिल संतों का एक समूह था, जिनमें से 3 महिलाएं थीं, कराईकल अमैयार, मंगयाकर सियार और ईसाई गणनियार। कपालिक, कालमुख और नाथ शैव पंथ के संप्रदाय थे। कपालिक, कालमुख और नाथ शैव पंथ के संप्रदाय थे, जबकि सहजिया जो है वो वैष्णव पंथ के संप्रदाय थे। भगवान विष्णु के 10 अवतार। तो भगवान विष्णु के पहला अवतार जो था वो था मत्स्य, फिर कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध और कल्कि अवतार।
रथ, भगवान विष्णु के रथ गरुड़, गरुड़ इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। दर्शन और संस्थापक, तो विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैत के संस्थापक थे निम्बाकाचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक थे माधवाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद के संस्थापक थे श्री आदि शंकराचार्य। तो रामानुजाचार्य ने स्थापित किया था विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बाकाचार्य ने स्थापित किया था द्वैताद्वैतवाद, माधवाचार्य ने स्थापित किया था द्वैतवाद, वल्लभाचार्य ने स्थापित किया था शुद्धाद्वैतवाद, श्री आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था अद्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद सिखाता है कि दुनिया वास्तविक है और मूर्तियों के माध्यम से पूजा पर जोर देता है। श्री शंकराचार्य का मानना था कि यह जीवन और संसार एक मिथ्या है और वे मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते थे। बात करते हैं भक्ति आंदोलन के कुछ संतों के बारे में। तो कबीर जो है वो 1440 से लेकर के 1510 ईस्वी तक रहे। कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर के दोहे अक्सर हिंदू या इस्लामी धर्म की आलोचना करते हैं और दोनों धर्मों में विरोधाभासी और पाखंडों की ओर इशारा करते हैं। कबीर निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे। बीजक जो है वो कबीर के उपदेशों का संकलन है। रामानंद जो है वो 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में थे। रामानंद उत्तर भारत के निर्गुण संप्रदाय से थे। कबीरदास जो है वो रामानंद के शिष्य थे। गुरु नानक 1469 से 1538 ईस्वी तक रहे। गुरु नानक निर्गुण संप्रदाय और खत्री संप्रदाय से थे। वल्लभाचार्य जो है वो 1479 से 1531 तक वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद दर्शन दिया। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का दर्शन दिया। वल्लभाचार्य ने कहा राम और कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। राम और कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार हैं। विद्यापति ने पदावली की रचना की। पदावली क्या है? कृष्ण और राधा की प्रेम गीत है। चैतन्य ने बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। बंगाल में भक्ति आंदोलन, जिसे बंगाल वैष्णववाद के नाम से भी जाना जाता है, इसको शुरू किया किसने? चैतन्य ने। चैतन्य को गौड़िया के राजा के रूप में जाना जाता है। इन्होंने गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक संगीत जो है वो दक्षिण भारतीय संगीत है। मीराबाई शिष्या थी किनकी? रैदास या रविदास की। मीराबाई मेवाड़ के राणा सांगा की पुत्र वधू थी। मीराबाई राठौड़ राजकुमारी थी। मीराबाई जो है ये कृष्ण की भक्त थी। सूरदास जो है ये अंधे थे। आगरा के रहने वाले थे सूरदास ने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। तुलसीदास जो है वो राम भक्त थे। तुलसीदास की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। कवितावली और गीतावली भी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। दादू दयाल ये निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे। दादू पंथ के संस्थापक थे दादू दयाल। शंकरदेव इन्होंने असम में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया। शंकरदेव सत्रिया नृत्य के प्रणेता हैं। शंकरदेव ने बोर गीत की रचना की। त्यागराज तमिलनाडु से थे। त्यागराज जो है वो राम के भक्त थे। अब बात करते हैं कुछ महाराष्ट्र के भक्ति संत। तो महाराष्ट्र के संत थे ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव जो है वो 1271 से 1296 तक रहे। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। इन्होंने भगवत गीता पर टीका लिखी, जिसे भावार्थ दीपिका कहा जाता है। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर ने अभंगों की रचना की। नामदेव भी जो है वो महाराष्ट्र के संत थे। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। वारकरी संप्रदाय के अनुयायी विट्ठल की पूजा करते थे। विट्ठल महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के एक रूप हैं। रामदास भी वहीं महाराष्ट्र के संत थे। रामदास ने दासबोध लिखा। दासबोध अपने उपदेशों का संकलन है, मतलब दासबोध जो है वो रामदास का उपदेशों का संकलन है। कर्नाटक के भक्ति संत थे बसवन्ना ने लिंगायत या वीरशैव संप्रदाय की स्थापना की। बसवन्ना शुरू में जैन थे और 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। बसवन्ना भगवान शिव के भक्त थे। वे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। बसवन्ना ये जाति व्यवस्था वैदिक अनुष्ठानों के खिलाफ थे। अब बात करते हैं सिख गुरु के बारे में। तो सिख धर्म का युग।
सिख 3 चीज़ों में इस वह विश्वास करते थे जो अस्पृश्यता को खत्म कर सकती थी। वे निम्नलिखित थे। तो सिख जो है वो लंगर, पंगत और संगत में विश्वास करते थे। लंगर जो है वो एक तरह से सामुदायिक रसोई था। पंगत जो है वो एक खाना था। संगत जो है वो निर्णय लेना था। गुरु नानक देव की बात करें तो गुरु नानक देव जो है वो 1469 से 1539 ईस्वी तक शासन किए। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब में हुआ, जो कि पाकिस्तान में है अभी। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक देव की मृत्यु कहाँ हुई? पाकिस्तान के करतारपुर में। गुरु नानक ने गुरु का लंगर संस्था की शुरुआत की। गुरु नानक जो है वो मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव जो है वो 1539 से 1552 तक रहे। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि बनाई और उसे प्रचलित किया। गुरुमुखी जो है वो पंजाबी का लिखित रूप है। गुरु अंगद ने गुरु ग्रंथ साहिब में नानक देव के लेखन को गुरुमुखी लिपि में संकलित किया। गुरु अंगद ने मल अखाड़ा प्रणाली शुरू किया। मल अखाड़ा जो है वो एक कुश्ती अखाड़ा था। सिखों के तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास साहिब। गुरु अमरदास साहिब की बात करें तो ये 1552 से 1574 तक रहे। अमरदास सिखों के लिए आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत की। अमरदास ने पुरुषों और महिलाओं के लिए मानजी और पीरी धार्मिक अभियान की प्रणाली की स्थापना की। अमरदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। चौथे गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। अमृतसर सिखों का पवित्र शहर है। पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो है वो 1581 से 1606 ईस्वी तक रहे। अर्जुन देव ने सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। अर्जुन देव ने अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। अर्जुन देव ने मुस्लिम सूफी मियाँ मीर से हरमिंदर साहिब की आधारशिला रखने का अनुरोध किया। अर्जुन देव ने श्री दरबार साहिब का निर्माण पूरा करवाया। अर्जुन देव ने श्री दरबार साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी देने का आदेश दिया क्योंकि इन्होंने खुसरो को शरण दी थी। इस प्रकार इन्हें शहीदन दे सरताज के रूप में सम्मानित किया गया। खुसरो जो है वो जहांगीर का पुत्र था। शहीदन दे सरताज का मतलब होता है शहीदों का ताज। अब है गुरु गोविंद साहिब। गुरु गोविंद साहिब ये गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे और इन्हें सैनिक संत के रूप में भी जाना जाता है। गुरु गोविंद साहिब गुरु हरगोविंद ये धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने वाले पहले सिख गुरु थे। हरगोविंद इन्होंने मुगल शासकों जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध छेड़े। हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की। गुरु हरराय की बात करें तो हरराय ने मुगल शासक शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा सिकोह को शरण दी। हरराय ने सम्राट औरंगजेब के साथ संघर्ष से परहेज किया और अपने प्रयासों को मिशनरी कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। हरकृष्ण की बात करें तो हरकृष्ण सबसे कम उम्र के गुरु थे। 5 वर्ष की आयु में नेतृत्व बन किए। हरकृष्ण ये औरंगजेब के समकालीन थे और इन्हें इस्लाम विरोधी इस निंदा के आरोपों के तहत दिल्ली बुलाया गया था। हरकृष्ण जो है वो चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु तेग बहादुर जो है वो 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर शहर की स्थापना की। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर इसलिए मार डाला इनको क्योंकि इन्होंने हिंदू कश्मीरी पंडितों के जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध किया। गुरु गोविंद सिंह साहिब जो है वो 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह साहिब 13 अप्रैल 1699 ईस्वी बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जिससे सिखों को अपनी रक्षा के लिए संत सैनिक संघ में बदल दिया गया। ये मानव रूप में सिखों के अंतिम गुरु थे और उन्होंने सिखों की गुरु पद की जिम्मेदारी गुरु ग्रंथ साहिब को सौंपी। गुरु गोविंद साहिब की हत्या वजीर खान द्वारा भेजे गए 2 अफगानों ने कर दिया। वजीर खान जो है वो सरहिंद के मुगल शासक थे। गुरु गोविंद साहिब के बाद बंदा बहादुर जो कि सिख के गुरु नहीं थे, बंदा बहादुर शासक बने, जिनकी हत्या फर्रुख सियर ने कर दिया। बंदा बहादुर की हत्या फर्रुख सियर ने किया। गुरु ग्रंथ साहिब जिसे आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, सिखों का धर्म ग्रंथ है।
गुरु ग्रंथ साहिब गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है और इसमें सिख गुरुओं द्वारा कहे गए वास्तविक शब्द और छंद शामिल है। गुरु ग्रंथ साहिब इसे किसी जीवित व्यक्ति की बजाय सिख धर्म का सर्वोच्च आध्यात्मिक अधिकारी और प्रमुख माना जाता है। अब है सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन की उत्पत्ति। प्रारंभिक इस्लामी शिक्षाओं में कुछ लोगों का मानना था कि जिहाद के माध्यम से दार उल हरब यानी युद्ध की भूमि दार उल इस्लाम इस्लाम की भूमि बन सकती है, जिसका अर्थ है कि प्रयास या संघर्ष। वे यह भी मानते थे कि मुजाहिद जिहाद करके जन्नत प्राप्त कर सकते हैं। मुजाहिद यानी जिहाद में शामिल होने वाले लोग। सूफी संतों ने इस विश्वास को बदल दिया। ख्वाजा अली हुजवीरी, इन्हें दातागंज बख्श के नाम से भी जाना जाता था। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने मुल्तान में भारत की अग्रणी खानकाह की स्थापना की। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है वो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना की थी। नक्शबंदी सिलसिला सुन्नी इस्लाम के नक्शबंदी सूफी संप्रदाय में उत्तराधिकारी की एक श्रृंखला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। चिश्ती संप्रदाय के अन्य संत थे जैसे शेख हमीदुद्दीन नागौरी और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ही सिख से था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने इनके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। अजमेर शरीफ जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में निर्मित अजमेर शरीफ मोहम्मद बिन तुगलक अजमेर शरीफ की यात्रा करने वाला पहला सुल्तान था। ये बाबा जरीउद्दीन गंज ए शंकर से लोकप्रिय थे। कौन? बाबा फरीद के नाम से लोकप्रिय। ये बाबा जरीउद्दीन या गज ए सिकंदर, वे बाबा फरीद के नाम से। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था। महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते थे। कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। सैयद मोहम्मद गेसू दराज जो है वो लोकप्रिय रूप से बंदा नवाज के नाम से जाना जाता था। बंदा नवाज कहा जाता था सैयद मोहम्मद गेसू दराज को। शेख नसीरुद्दीन महमूद, बाद में इन्हें चिरागे दिल्ली के नाम से जाना गया। शेख नसीरुद्दीन महमूद को। शेख बदरुद्दीन समरकंदी, इन्होंने फिरदौसी संप्रदाय की स्थापना की। सूफी शब्द और उनके कुछ अर्थ, जैसे तसव्वुफ किसको बोला जाता है? सूफीवाद को बोला जाता है तसव्वुफ। शेख पीर या मुर्शिद बोला जाता है आध्यात्मिक गुरु को। मुरीद कहा जाता है किसको? शिष्य को। मुरीद कहा जाता है शिष्य को। खलीफा कहा जाता है उत्तराधिकारी को। खानकाह कहा जाता है धर्मशाला आराम गृह को। समा कहा जाता है संगीतमय गायन को। रक्षा कहा जाता है नृत्य को। किसको? नृत्य को। फना कहा जाता है आत्मविनाश को। जियारत कहा जाता है सूफी संतों की कब्रों की तीर्थ यात्रा को। सूफी संतों की जो कब्र है उनकी यात्रा को। तो ये था भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन।